हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केसी एकेडमी में। 21 मई का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा कि कचरा मुक्त शहरों में से कितने भारतीय शहरों को 5 रेटिंग स्टार मिला है। जो 5 स्टार रेटिंग है कितने शहरों को मिला है। तो दोस्तों कुल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिला है। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 17 मई को। दुनिया भर में इसे बस जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस समारोह ब्रह्मांड की मधुमक्खियों के महत्व के बारे में बीच लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। जो 2020 का विषय था मधुमक्खी का, सेव द बीज। ठीक है दोस्तों, हाल ही में केंद्र ने किस साल मई से जुलाई तक ईपीएफओ योगदान को 12% से घटाकर कितना कर दिया है। दोस्तों जो ईपीएफओ है, ईपीएफओ 10% कर दिया, 12% से घटाकर। ठीक है, केंद्र ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत कवर किए गए प्रतिष्ठानों के सभी वर्ग के लिए मई से जुलाई 2020 तक के लिए 12% से घटाकर 10% तक का योगदान वैधानिक दर में कमी को अधिसूचित किया है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में दर को कम करने की घोषणा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सरकार ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नाम की पहल शुरू की है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर है जो सुकून कोविड-19 शुरू किया है। ठीक है, कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन काशीर चैनल और हर मंगलवार को रात 9 बजे किया जाएगा, जिसके दौरान मनोचिकित्सक, प्रख्यात चिकित्सक और वैज्ञानिक अपने ज्ञान को मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर साझा करेंगे और कैसे मन को चिंता मुक्त रखें और जिन उपायों को लोग नियंत्रण में रखें। ठीक है दोस्तों, एक कश्मीर सरकार ने लॉन्च किया है और काशीर चैनल पर, जो कश्मीर का चैनल है काशीर चैनल, उस पर दिखाया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रख्यात चिकित्सक, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर साझा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नाबार्ड ने प्री मानसून और खरीफ के लिए कृषि कार्यों के लिए डैश की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों 20,500 करोड़ रुपए सहायता करने का निर्णय लिया है। किसने? नाबार्ड ने। ठीक है, आरबीआई को अपने प्री मानसून खरीफ परिचालन का प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय। दोस्तों ये बस एक खरीफ फसल की बढ़ाने के लिए किया है। भारत का लोकोमोटिव ने बनाया रेलवे का सबसे शक्तिशाली 12,000 एचपी का लोकोमोटिव कमर्शियल रन किया। इसका निर्माण कौन सी रेलवे कोच में हुआ है? तो दोस्तों मधेपुरा जो बिहार में स्थित है, वहाँ की रेलवे कोच निर्माण में हुआ है। भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली 12,000 एचपी मेड इन इंडिया लोकोमोटिव ने उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय और शिवपुर स्टेशनों के बीच अपना पहला वाणिज्य रन पूरा किया। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? दीनदयाल उपाध्याय से लेकर शिवपुर। ठीक है, बिहार में रेलवे की मधेपुरा फैक्ट्री में सरकार ने इसे मेक इन इंडिया के तहत कार्यक्रम के फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम द्वारा निर्मित ये इंजन सर्वोच्च शक्ति वाले लोकोमोटिव हैं जो भारतीय रेलों में चलेंगे। ठीक है, हाल ही में थॉमस थवेन ने इस्तीफा दिया है। वो कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत थे? दोस्तों वो कहाँ के प्रधानमंत्री के सेवा रूप में थे? लेसोथो। ठीक है दोस्तों, लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थवेन ने अपनी गठबंधन सरकार से के अलग होने के एक सप्ताह से अधिक समय बाद औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है दोस्तों, यह चाल देश में लंबे समय से चल रही थी, राजनीतिक संकट के कारण यह समाप्त कर दिया। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों दिलीप ओमान जी हैं जो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन द्वारा अगस्त में अपने कार्यकाल की समाप्ति से महीनों पहले यानी 1 मई को राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ने के बाद एसोसिएशन के नेतृत्व पर निर्णय लेने के लिए असाधारण बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस सरकार ने अपने क्षेत्रों को लाल और गैर लाल क्षेत्रों को विभाजित किया है? ठीक है दोस्तों, किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए व्यापार और अन्य गतिविधियों को अनुमति देने या प्रतिबंध करने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों को लाल और गैर लाल वर्गों में वर्गीकृत किया है। ठीक है दोस्तों, क्या? रेड जोन और नॉन रेड जोन। ठीक है। लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान राज्य देश के अन्य भागों के रूप में लाल, नारंगी और हरे रंग के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है। भारत सरकार ने जेईई मेंस और एनईईटी के लिए मॉक टेस्ट लेने के लिए उम्मीदवारों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है दोस्तों? राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया है। ठीक है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल जी। ठीक है दोस्तों, कौन है? रमेश पोखरियाल के निशांक ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम नेशनल टेस्ट अभ्यास है। ठीक है। एप्लीकेशन को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? एनटीए द्वारा विकसित किया गया है, जो उम्मीदवारों को एनटीए के दायरे में जेईई मेंस के लिए एनआईटी और जेईई मेंस और एनईईटी के लिए मॉक टेस्ट देने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन ले रहा है? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जी हैं जो ले रहे हैं, दवा डेली ले रहे हैं। ठीक है। एफडीए की चेतावनी के बावजूद कोरोना वायरस से बचाव के लिए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन का सेवन कर रहे हैं। यह न केवल कोविड-19 के इलाज में अप्रभावी हो सकता है बल्कि इसे हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, क्या हो सकती है? इससे हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। राष्ट्रपति ने दावा किया है कि यह हर हाल में हर दिन में एक गोली लेना शुरू कर दिया है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जी हैं जो पर डे एक गोली ले रहे हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया का पहला खरबपति कौन बन सकता है? तो दोस्तों जेफ बेजोस। ठीक है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस संभवतः 2026 तक दुनिया के सबसे पहले खरबपति बन जाएंगे। ठीक है, जो अमेजन कंपनी के मालिक हैं। कंपेरिशन द्वारा किए गए अध्ययन एक कंपनी को जो संगठन को विभिन्न व्यवसायों उत्पादों की तुलना करने में मदद करती है ने कहा है कि बेजोस की निवल संपत्ति पिछले 5 वर्षों में औसतन 34% बढ़ गई है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की जंग छिड़ी हुई है, सभी को पता है। इस टाइम टिकटॉक की रेटिंग आ गई है, आप लोग देख सकते हैं 1.2 आ गया है और इसका सीईओ केविन मेयर बने हैं। ठीक है, कौन? केविन मेयर बने हैं। ठीक है। केविन मेयर टिकटॉक के सीईओ के रूप में और साथ ही शॉर्ट वीडियो कंपनी की पेरेंट कंपनी ByteDance, ठीक है, ByteDance के सीईओ का भी पद संभालेंगे। ठीक है दोस्तों, टिकटॉक के भी और ByteDance की भी। हाल ही में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? लगभग 1 करोड़ को छू गई है। किसकी? आयुष्मान भारत की लाभार्थियों की संख्या। ठीक है, 20 मई 2020 को आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को छू गई। पीएम मोदी ने इस योजना को 1 करोड़ लाभार्थियों वाला टेलीफोन पे बातचीत की। ठीक है, 1 करोड़ लाभार्थियों के साथ टेलीफोन पे बातचीत की। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।